साथियों नमस्कार। मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज नयार घाटी सतपुली में हूँ और यहाँ पर क्षेत्र के बहुत ही पुराने जनप्रतिनिधि हैं और जिन्होंने संघर्ष से सफलता को प्राप्त किया है। सफलता कोई धन संपत्ति जोड़ के नहीं, समाज में एक नाम और जन सेवा का जो कार्य किया वो उनकी सबसे बड़ी सफलता है, यही उनकी पूंजी है। और मैं इस समय अपने दर्शकों को रूबरू करा रहा हूँ सुरेंद्र सिंह नेगी, जो ग्राम सेनार के हैं और विकासखंड कलजीखाल में। और नेगी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गुरु जी। और हम आपसे जानना चाहते हैं सर, नयार घाटी के बारे में। यहाँ पर विकास की क्या क्या यहाँ पे अपार संभावनाएं हैं और सतपुली जो है एक जंक्शन है जो चारों तरफ से एक संगम भी है यहाँ पर। और नयार घाटी अपने आप में एक क्रांतिकारियों का गढ़ भी रहा है यहाँ पर। इसी नयार घाटी में कभी मान सिंह रावत जो थे वो सर्वोदय नेता नशा उन्मूलन की आवाज़ उठाते थे, लेकिन आज नयार घाटी और पूरा जो क्षेत्र है नशे से मैं इसको ग्रसित देखता हूँ। और हमारे युवा से लेकर के सभी लोग जो हैं अधिकांश यहाँ नशे के शिकार हैं और एक समाज में नशे का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है। हमने उसको नशे को, शराब को, तमाम इन चीज़ों को जो है एक कल्चर से जोड़ दिया है और वो कल्चर से जोड़ना, संस्कृति से जोड़ना सबसे बड़ा हानिकारक हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा सर, आप जो है यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख किस सन में रहे? गुरु जी, मैं 1983 से लेकर के 1988 तक रहा हूँ, 5 साल तक। जी, 5 साल ब्लॉक प्रमुख रहे आप। जी। उस समय तो बहुत कम पैसा आता था जो विकास खंड में। हाँ, हमको केवल अदर जो विभाग थे वहाँ से थोड़ा बहुत आता था। परिवेश विकास से केवल हमें 1 लाख रुपए मिलता था क्षेत्र समिति को। प्रत्येक विकास क्षेत्र को 1-1 लाख रुपए मिलता था जी। और सर जो है सहकारिता से भी आप जुड़े हुए हैं। सहकार से जुड़ा। तो आज सहकारिता कमज़ोर हो रही है। सहकारिता का जिसका सवाल है कि गांव से सहकारिता होती थी पहले। गांव में हमारे, जब हम आर्थिक रूप पे गांव में इतने मजबूत नहीं थे, इतने सक्षम नहीं थे, तो हम लोगों में बहुत प्रेम था। पहले क्या था, गांव में लोग पत्तल लाते थे, शादी विवाह में पानी सब सामूहिक भरते थे। आज जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उतने हमें दूरी बढ़ गई हैं। आपको क्या लगा सर इसमें? सही है। ये 1975 की बात कहूँ, जब मैं ग्राम प्रधान था, यहाँ पर टी जॉर्ज जोसेफ जो थे वो डीएम गढ़वाल थे। तो उन्होंने श्रवण दास एंड कंपनी कोरदार में पंचायत राज सम्मेलन हुआ था और पहले वो ब्लॉक स्तर पर होता था, जिला स्तर पर होता था। और उसमें जो है 85 जिले हमारे उत्तर प्रदेश में थे जी। तो 85 जिलों से जो मंथ करके आता था जी, सरकार के आगे वो रखा जाता था। उसमें देखते थे भी कि कौन योजना यहाँ पर सब किस जिले में कौन योजना सफल हो सकती है। तो उन्होंने यही कहा था कि आप यहाँ पर सड़क की मांग कर रहे हैं, हॉस्पिटल की मांग कर रहे हैं, सभी मांगे ठीक है, कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आप लोगों को सभी सुविधाएं मिल जाएंगी, आपके पड़ोस में अगर कोई बीमार है आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कब गया, क्या गया, कहाँ गया। और जब तक सुविधा नहीं है तो आप लोगों का मेल मिलाप था। आपने उसको किसी ने डंडी कंडी का सहारा दिया, मोटर रोड तक छोड़ा, इवन उसके साथ अस्पताल तक गए। लेकिन जब से हम लोगों को सुविधाएं मिली हैं तब से हमारा जो आपसी सौहार्द था, आपसी जो मेल जोल था, वो सारा समाप्त हो गया। मैं लेकिन जी, जो आप बता रहे हैं कि आपसी मेलजोल ख़त्म हो गया है, इसका कारण ये है, आपने महसूस किया होगा कि हम लोग अपने अपने कार्यों में बिजी हो गए हैं। हमारे पास दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है कि हम सामाजिक कार्यों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, आपस में ज़्यादा बैठ नहीं पाते हैं और काफ़ी कुछ जो है, जो आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फिर हमें उसी ढंग से कार्य भी करना पड़ता है। देखिए गुरुजी, मेरा मानना तो ऐसा है, समय निकालना पड़ता है। समय निकालना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। मैं यहाँ पर जितना भी, चाहे नयार घाटी में चाहे सतपुली इंटर कॉलेज हो, चाहे दुधारखाल इंटर कॉलेज हो, चाहे कांसीत इंटर कॉलेज हो, इवन कोरदारा इंटर कॉलेज तक मुझे इतिहास पता है। वहाँ पर एक राम प्रसाद ध्यानी सब जनता इंटर कॉलेज थे पहले, सब जनता के थे। पब्लिक जब प्राकृतिक विकास की स्थापना हुई, हेमचंद्र बहुगुणा जो मुख्यमंत्री थे, तब से यहाँ पर सरकारीकरण की बाढ़ आई। बाढ़ जी। गौशालाओं में जो है हाई स्कूल खुल गए, इंटर कॉलेज खुल गए। तो क्या हुआ कि उससे हम केवल सरकार पर ही निर्भर रहने लगे। हमने अपनी जो कर्तव्य थे उनकी इतिश्री कर दी।
हमने भी पूरा डांग स्कूल की स्थापना की तो थी। जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे लोग, कारण ये है मेन चीज। बाकी उसमें सरकार ने तो अच्छा किया भाई, जगह जगह अच्छी आपके बात लिए है, शिक्षा हमने के नहीं केंद्र कहा खोल दिए, उन्होंने खराब किया है। लेकिन जो वहाँ पे कर्मचारी सरकारी काम कर रहे हैं उन्होंने गैर जिम्मेदारी की है। तो आज ये तो आप देख रहे होंगे कि सरकारी विभाग इसलिए फेल हो रहे हैं। मैनेजमेंट के स्कूल रहते थे जी। तो पूरा जो है लोग तो निजीकरण जो है, निजीकरण इसलिए बढ़ रहा है कि सरकारी सिस्टम में ढंग से काम नहीं हो रहा है। नहीं बोला, वो तो जिसकी नौकरी लगे समझो वो तो बादशाह बन अच्छा गया। सर, ये तो चलो ठीक है, तो सरकारी आपने बताया तो लोग गैर जिम्मेदार हैं, इसलिए सरकारी नौकरी खत्म हो गई आज। हाँ, वो तो- दूसरी चीज़ सर मैं बताऊं कि नयार घाटी की आप बात कर रहे हैं। नयार घाटी में यहाँ पे हंस फाउंडेशन के द्वारा हंस लोग हॉस्पिटल है। हाँ है। आप मंगला जी को, भोले जी महाराज को और हंस लोग को कैसे देखते हैं आप? हम बहुत अच्छे, उनका तो हम मान और सम्मान करते हैं जी और उनकी एक बहुत बड़ी मतलब हम जैसे हैं, उनका उपहार है हमारे क्षेत्र के लिए। नहीं तो हम तो धक्के खाते, मैंने तो बड़े बड़े हॉस्पिटल पीजीआई और क्या कहते हैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट भी देख रखे हैं मैंने, जी। है ना। वहाँ पर धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ पर जो स्थानीय वो कितनी अच्छी सुविधा मिल रही है। और मैं कहता हूँ कि मोतियाबिंद का तो ये वरदान है, ये हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग से आ रहे हैं। मोतियाबिंद नहीं, वहाँ पे सभी फैसिलिटीज है। वहाँ पे आपके जो है क्या कहते हैं पथरी का इलाज वहाँ पे हो रहा है, हो रहा है। कई वो है। सब हो रहा है। तो भविष्य में जैसे कि एक कल्पना थी हमारी भी, कई बार प्रेस वार्ता में बात हुई है माता मंगला जी से, जी जी तो उनका भी ये कहना था कि भाई इसमें अगर आगे बढ़ेगा तो हम इसको मेडिकल कॉलेज का रूप देंगे। जी। तो उम्मीद है कि हंसलोक हॉस्पिटल जो सतपुली में है, ये भविष्य का एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज इसको फाउंडेशन बनाएगा। और दूसरा सर ये है कि सतपुली जो है ये पूरा बांगाट का पूरा इलाका है। अभी एक चीज़ हमने देखा है कि जहाँ आप सरकार के बारे में क्या कहेंगे सर, सरकार की नीतियाँ क्या हैं? जैसे कि आप सतपुली से लेकर के बांगाट होते हुए और आपके पौड़ी तक जो हैं लगभग 3 या 4 शराब की दुकानें हैं, जहाँ हम उत्तराखंड को नशा मुक्त करने की बात कर रहे हैं। आज जो है पुलिस के लोग जो हैं बड़े बड़े बैनर लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की नशा मुक्त 25 में हो जाएगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हर 4-5 किलोमीटर पर शराब की दुकान खुल रही है। क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये सरकार का ही मानना है कि हमें रेवेन्यू मिलता है इससे जी लेकिन इन्हें सोच रहे हैं कि ये जनता के जो स्वास्थ्य है उसके साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। जी हैं? नशा जो है वो नशे की जो है आखिरी मंजिल बर्बादी है। जी ये उनको कहना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि साहब पुलिस वाले ये निकाल दें, झांकी निकाल दें, विभाग झांकी निकाल दें, लेकिन ये तो कहें पहले कि वो कितना अनुसरण कर रहे हैं। पहले अपने में उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है, जी, तब जी, जाकर हम दूसरे को कह सकते हैं। अगर हम लोग स्वयं नशेड़ी होंगे, हम दूसरे को क्या नसीहत देंगे? हम नहीं दे सकते तो नसीहत। इसके लिए जनता कैसे जागरूक होगी? जनता जागरूक तब होगी क्योंकि यहाँ पर इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है हमारी माँ बहनें। जी परिवार की पूरी जिम्मेदारी पर्वत क्षेत्र में जो हमारी महिलाएं, वो पर्वत की क्या है, परिवार की रीढ़ है वो। और वो रीढ़ जो है आज वो टूट रही है। जी इसलिए टूट रही है कि उनका मान सम्मान जो है उसमें जो है आंच आ रही है। मैं जो देख रहा हूँ पहले के समाज में, अब के समाज में जो है बहुत बदलाव हुआ है। हम मानते हैं कि भाई विकास भी हुआ है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, नहीं, विकास तो हुआ है, लेकिन विकास के साथ साथ जो मानसिकता है वो मादक पदार्थों ने समाज को विकृत कर दिया है। वो विकृत हो गई है। तो मैं उसको विकास नहीं मानता। क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, एक्सीडेंट बढ़े हैं। जो रिपोर्ट है 30% जो सड़क दुर्घटनाएं वो नशा करके होती हैं। नशा करके होती है, सही बात है।